नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम लोग जैसा कि कॉन्सेप्ट परसेंटेज पढ़ रहे थे, हम लोग परसेंटेज का सेकंड पार्ट सीखेंगे। सेकंड पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो मैंने आपको कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन बताए थे, फ्रैक्शनल बेस्ड क्वेश्चन बताए थे एंड वेट एंड कॉस्ट बेस्ड मैंने आपके क्वेश्चन बताया था जो आपके एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा आता है। आज हम लोग जो परसेंटेज में कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो नंबर बेस्ड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नंबर बेस्ड कॉन्सेप्ट में सीखने का मतलब ये है, जैसा कि आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आए हुए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बताना चाहूँगी कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज नामक चैप्टर में आपको सिस्टम से 100 मानने आना चाहिए। अगर 100 मानने आ गया तो आप सारा तरीका भूल जाओ, केवल 100 मान के क्वेश्चन बना सकते हो। और थोड़ा बहुत एप्लीकेशन पता होना चाहिए, कहाँ परसेंटेज 100 से कहाँ मल्टीप्लाई करना होता है और कहाँ डिवाइड करना होता है। तो जो मैं आज का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये आपका नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि 3 नंबर ABC, या कह देगा कि कोई 3 नंबर इस प्रकार है जिसमें पहले का कनेक्शन तीसरे से दिया होगा और दूसरे का कनेक्शन भी तीसरे से दिया होगा और पहले और दूसरे का आपस में कनेक्शन पूछेगा। आई जस्ट रिपीट, फिर से क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहेगा जिसमें आपके 3 लोगों के बारे में बात की जाएगी। पहले का कनेक्शन तीसरे से होगा, दूसरे का भी कनेक्शन तीसरे से होगा और आपसे पूछा जाएगा कि पहले का दूसरे से कनेक्शन क्या होगा। क्वेश्चन आपसे 4 तरीके से पूछ सकते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हूँ मैं उसको रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि A, B तथा C 3 ऐसे कुछ नंबर है जिसमें A जो है C से 20% ज़्यादा है, B जो है C से 10% कम है। तो निम्न प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि भाई A जो है B से कितना परसेंट ज़्यादा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि B A से कितना परसेंट कम है। और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि A B का कितना परसेंट है। एंड फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि आपका B A का कितना परसेंट है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि से और का वाला पर्सन जो होता है वो हमेशा परसेंटेज में डिनोमिनेटर में होता है। तो आइए हम इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और परसेंटेज में हमेशा से और का वाले बंदे को आप सिस्टम से अगर 100 मान लेते हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं कि इस कहानी में ध्यान से देखिएगा कि 3 बंदे हैं, A है, B है और C है। A का जो रिलेशन है वो C के साथ है, B का भी जो रिलेशन है वो C के साथ है। तो हम क्या करेंगे, C वाले बंदे को 100 मान लेंगे, C वाले 100 बंदे को 100 मान लेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बंदा A है वो C से 20% ज़्यादा है। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। भाई 100 है, 100 से 20% ज़्यादा होगा तो वो 120 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जो बंदा B है वो C से 10% कम है। C अगर 100 है और 100 से 10% कम करोगे तो 100 का 10% 10 होता है। तो 10% कम होने से ये कितना हो जाएगा, आपका 90 हो जाएगा। आइए मैं क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करता हूँ कि 3 नंबर कुछ इस प्रकार है ABC, जिसमें पहला पर्सन A जो है C से 20% ज़्यादा है। C को हमने 100 माना तो ये 120 हो जाएगा। जो बंदा B है वो C से 10% कम है, इसका मतलब ये कितना हो गया, 90 हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। हमें ABC की वैल्यू निकला है। तो जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि A B से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो आप देखो कि भाई A जो है B से कितना ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन A B से आप देखो कि 30 ज़्यादा है। इसका मतलब पहले का आंसर हो जाएगा A 30 ज़्यादा है। पूछ रहा है B से, जिससे पूछता है वो हमेशा बेस में होता है। इसका मतलब B से पूछा तो B को क्या कर दो, बेस मान लो, इंटू 100 कर लो। इसको काटोगे 1/3 और 1/3 की वैल्यू आपने याद किया है 33.33%। हमेशा से और का वाले बंदे को बेस मानते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बंदा A है वो B से कितना परसेंट ज़्यादा है। इसका मतलब A जो है B से 30 रुपया ज़्यादा है और किससे, B से, इसलिए हमने B को नीचे लिखा। सेकेंड क्वेश्चन में इसका उल्टा पूछा है। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई B A से कितना परसेंट कम है, मतलब ये बंदा इससे कितना परसेंट कम है। तो आप देखो कि जो 90 है वो 120 से 30 कम है। कितना कम है, 30 कम है। किससे कम है, 120 से। तो से वाला बंदा हमेशा डिनोमिनेटर लिखते हैं, इंटू आप 100 कर दोगे 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25% होती है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड को आप लोग यहाँ देखते हैं। थर्ड में कह रहा है कि A B का कितना परसेंट है। A जो है किसका, B का। तो A जो है जिसके बारे में पूछे उसको हमेशा बेस मान लेते हैं।
ए जो है बी का कितना परसेंट है, हमेशा का और से बंदा डिनोमिनेटर में होता है। इसका मतलब ये है कि 120/90 को हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 गया, 3 के टेबल में 3 बार में और ये 4 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 400/3, इसको डिवाइड कर 133.33 आंसर आ जाएगा। मतलब ए जो है बी का इतना परसेंटेज है। इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन 4 में कि जो बंदा बी है वो ए का कितना परसेंट है। जो बंदा बी है मतलब 90, वो 120 का कितना परसेंट है। इट मीन्स ये जो 90 है ये 120 का कितना परसेंट है। इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो 33 जा 34 जा 300 में 4 का डिवाइड करोगे तो आएगा 75%। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो इससे इन्हीं 4 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। मैं क्वेश्चन को फिर से समझाता हूँ जिससे आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी हो। क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है कि कोई 3 संख्याएं कुछ इस प्रकार है जिसमें पहला का जो रिलेशन है वो तीसरे के साथ, दूसरे का भी रिलेशन तीसरे के साथ दिया होता है। तो हमेशा जो कॉमन रिलेशन होता है हमेशा उस बंदे को 100 मान लेते हैं और उसी को 100 मानने के साथ साथ सबको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ याद नहीं करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई जो बंदा ए है वो सी से 20% ज़्यादा है, तो सी को हमने 100 माना तो ए जो है सी से 20% ज़्यादा होने से 120% हो गया। इसी तरीके से जो बंदा बी है वो सी से 10% कम है। इट मीन्स ये आपका 100 है तो ये आपका हो जाएगा 90। फिर क्वेश्चन बोलेगा कि अब इसी का रिलेशन है कि भाई ए जो है बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, पहला क्वेश्चन। बी ए से कितना परसेंट कम है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ऐसे कुछ बन सकता है कि भाई ए बी का कितना परसेंट है, और चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि बी ए का कितना परसेंट है। हमेशा ध्यान दीजिएगा से तथा का वाला पर्सन हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। ऑफ एंड बाई वाला जो आपके पोर्शन होते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में, कंपेरिजन में डिनोमिनेटर में हो जाता है। और मैंने इस चारों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बताएं। पहला वाला क्वेश्चन कि भाई ए बी से कितना परसेंट है, तो ए आप देखो कि भाई बी से पहले कितना परसेंट ज़्यादा है, 30 रुपया ज़्यादा है, 30, और किससे, बी से, तो हमने इसको नीचे लिख दिया। जस्ट इसका उल्टा कि भाई बी ए से कितना परसेंट कम है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बी जो है ए से 30 रुपया कम है, किससे, ए से कम है, तो हमने 120 को नीचे रख के सॉल्व कर दिया। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, ए बाई बी की वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि भाई बी ए का कितना परसेंट है, तो हमने बी को ऊपर नीचे लिख के सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए हम एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप को देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आया हुआ है। सेम स्टोरी है। इस स्टोरी में कह रहा है कि भाई 3 नंबर ए बी सी कुछ इस टाइप का है जिसमें जो बंदा ए है वो सी से 30% कम है। फिर कह रहा है दूसरा बंदा जो बी है वो भी सी से आपका 37% कम है। तो वही 4 क्वेश्चन है। याद रखिएगा एग्ज़ाम में कोई एक पूछता है, मैंने आपको चारों बता दिया। जिस भी बुक से आप पढ़ते होंगे उस बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके दिया होगा, जैसे आर.एस. अग्रवाल, सगीर अहमद, राकेश यादव जो आपका किरण बुक है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे। तो आइए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। आप भी क्वेश्चन बनाइएगा मेरे साथ कि भाई इसमें हमेशा याद रखिएगा कि हम तीनों लोग का नाम कर लिखते हैं। भाई एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, एक को सी मान लिया। हमेशा पहले दूसरे का जो कनेक्शन है वो तीसरे के साथ होता है। तो हमने इस पूरे पोर्शन में सी को 100 मान लिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बंदा ए है वो सी से 30% कम है। 100 रुपये में हम 30 रुपया कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 रुपया हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जो बंदा बी है वो सी से 37% कम है। इसका मतलब इससे 37 हम 37 घटा देंगे तो हमारा 63 हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन है फिर सारे डिस्कस करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि भाई ए जो है बी से 7 रुपया ज़्यादा है, किससे, बी से, तो 63 × 100 कर देंगे। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात ये कहूँ कि जो बंदा बी है वो ए से कितना परसेंट कम है, तो सबसे पहले यह देखेंगे कि जो बंदा बी है वो ए से 7 रुपया कम है। इट मीन्स 7, और जिससे पूछे मतलब ए से पूछ रहा है तो हमने क्या किया कि ए को नीचे रख दिया। 17 × 100 इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आपके सामने
आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन अगर हमको सॉल्व करना है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ए बी का कितना परसेंट है, इट मीन्स 70 जो है 63 का कितना परसेंट है। इसको सॉल्व करोगे आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। इसी का जस्ट अपोजिट आपसे पूछा है कि भाई बी ए का कितना परसेंट होगा, तो आप देखो कि बी कितना है 63 है, और किसी से पूछ रहा है ए का, तो ए 70 है, इट मीन्स 63 70 का कितना परसेंट होगा। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट था, एक एक लाइन में सॉल्यूशन है, और आपके बुक में एकदम डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा। कहानी यही रहती है, अंग बदला रहता है, बेस आप 100 मान के बना सकते हो। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बैक टू बैक दोनों क्वेश्चन बताए हैं, ये आपको समझ में आया होगा। और आइए हम लोग इसी तरीके से एक नया एग्जाम्पल देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है और कितना खास है आपके लिए। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो हम सीखने जा रहे हैं वो हमारा मेंसुरेशन बेस्ड है, एरिया बेस्ड है, क्षेत्रफल पर आधारित है, जिसमें आपके रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर के बारे में बात की जाएगी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, सीखने में। आपको एक नया नज़रिया मिलेगा, आपको कुछ यहाँ याद नहीं करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस टेक्निक सीखना है। बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है ये। इस वीडियो को, इस लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया के बारे में। एरिया जो होता है वो 2 डायमेंशनल फिगर के बारे में बात की जाती है, और आज हम लोग जो एरिया पढ़ेंगे वो 2 डायमेंशनल के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो एरिया में सबसे पहले हम लोग ध्यान सीखेंगे कि कभी भी, जैसा मैंने बताया कि किसी भी फिगर का जो एरिया होता है, चाहे वॉल्यूम होता है, वह हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो हमें अगर सर्कल के एरिया के बारे में बात करें, चाहे आपके रेक्टेंगल के एरिया में बात करें, चाहे स्क्वायर के बारे में बात करें, चाहे ट्रायंगल के बारे में बात करें, हमेशा इस बात का माइंड मेकअप कीजिएगा कि जो उसका प्रारंभिक क्षेत्रफल होता है, शुरुआती एरिया जो होता है, वो हमेशा आपका 100% होता है। और इस बात का आपको मैं जो नया टेक्निक बताऊंगा, जैसा कि डायमेंशंस की बात की जाए, डायमेंशंस इन द सेंस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। और एरिया वाले चैप्टर में या वॉल्यूम वाले चैप्टर में हमेशा जो डायमेंशन है, बीमा है, उसको हमेशा 10 मान लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है कि डायमेंशन को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, जो भी आपके सामने डायमेंशंस आते हैं, उसको 10 मान के सॉल्व करना है। इस बात को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो मैं रेक्टेंगल के बारे में स्टार्ट कर देने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत, ठीक है। तो रेक्टेंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई ये रेक्टेंगल की, ये आपकी लंबाई होती है और ये आपका चौड़ाई होता है, और एरिया जो होता है वो आपका L/B होता है। ये हम लोग सीखें। तो जैसा मैंने बताया कि इस टाइप के चैप्टर में एरिया हमेशा अपने आप में 100% होता है, और डायमेंशन को क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। लंबाई को भी 10 मान लेंगे, चौड़ाई को भी 10 मान लेंगे, तो एरिया हमेशा क्या हो जाएगा हमारा, 100% हो जाएगा। इस बात को माइंड मेकअप कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको 10%, 5%, 20% निकालने आता होगा, और 10 से छोटी संख्या या 10 से बड़ी संख्या एटलीस्ट कम से कम 20 तक पढ़ा आता होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पेन नहीं चलाना होता, शॉर्टकट बहुत आसान है, केवल देख के आपको आंसर दे देना होता है। आइए हम लोग कुछ सीखते हैं। तो जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि किसी आयत के लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 10% कम कर दिया जाए तो उसके एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं ओनली बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन का बोल ये है कि किसी रेक्टेंगल के लंबाई में मतलब लेंथ में 20% बढ़ा दिया जाए और उसके चौड़ाई में 10% मतलब 10% कम कर दिया जाए तो उसके एरिया में क्या चेंज होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्या चेंज होता है। तो जैसा मैंने बताया कि किसी भी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई या कोई भी डायमेंशन हो शुरुआत में 10 होता है। तो ये बताइए 10 रुपये का 20% कितना होगा। तो 10 रुपये का अगर 20% निकालना है तो सबसे पहले 10 रुपये का 10% निकालेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी नंबर का 10% अगर आपको निकालना है तो 10% किसी भी नंबर का 1/10 होता है।
तो 10 रुपये का 10% 1 रुपया होगा और 10 रुपये का 20% 2 रुपया होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए। जैसा मैंने बताया कि आयत की जो शुरुआती लंबाई और चौड़ाई कितना होता है, 10 और 10 होता है। 10 रुपये में 20% मतलब 2 रुपया बढ़ाओगे तो ये बढ़ के आपका 12 हो जाएगा। इसी तरीके से चौड़ाई में 10% मतलब 1 रुपया कम करोगे तो 10 रुपये का 10% 1 रुपया कम कर दिए, कितना हो गया, 9 रुपया हो गया। और आपका जो आयत का क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, 12 का 9 से गुणा करोगे तो आएगा 108। चूँकि एरिया हर हाल में अपने आप में 100% ही होता है, भले ही कुछ भी चेंज हो जाए, एरिया हमेशा अपने आप में 100% होता है। मगर आप देखो कि यहाँ पर चेंज होकर 108% हो गया। अब आपसे पूछेगा कि एरिया में क्या चेंज हुआ, तो आप समझ सकते हो होना चाहिए 100 और हो गया 108%। इट मीन्स आपका एरिया में 8% की क्या हुई, ग्रोथ हुई, वृद्धि हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो कि भाई किसी आयत के लंबाई में 20% बढ़ाए तो 10 से हो गया 12। किसी आयत के लंबाई चौड़ाई में 10% कम कर दिए, 10 से हो गया 9। 12 का 9 से गुणा कर दिए, 108 आ गया। इट का मतलब यह हो गया कि होना चाहिए 100, हो गया 108। इट मीन्स उसके एरिया में 8% की वृद्धि हो गई। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी आयत का। हमारे पास स्पेस यहाँ पर है। सेकेंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ, ठीक है। कह दे कि किसी आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि कर दे और चौड़ाई में 10% की कमी कर दे तो उसके एरिया में क्या चेंज होगा। तो जैसा मैंने बताया कि शुरुआती चीज़ हमेशा 10 मानते हैं और 10 रुपये का 10%, 10 का 1/10 निकालो तो 1 रुपया आएगा। मतलब किसी आयत की लंबाई में 10% बढ़ाते हो, इट मीन्स 1 रुपया बढ़ाते हो 10 रुपये में, तो ये बन जाता है 11। और किसी आयत के चौड़ाई में 10 रुपये का 10% 1 रुपया होता है। अगर किसी आयत के चौड़ाई में 10% मतलब 1 रुपया कम करते हो 10 रुपये में से, ये बन जाता है 9। इसका इससे गुणा के 11 9 कितना होता है, 99। एरिया हमेशा अपने आप में 100% होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 99 हो गया। इट मीन्स इसका एरिया जो है इसमें 1% की कमी हो गई है। काफ़ी आसान होता है मेरे प्यारे बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उम्मीद करते हैं कि ये रेक्टेंगल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं जो मेरा यहाँ स्पेस बाकी है, आप लोग तुरंत सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 30 की मैं बात करूँ, यहाँ लंबाई ले लूँ, यहाँ चौड़ाई ले लूँ, यहाँ पर एरिया ले लूँ, तो आप देखिए कि किसी आयत के लंबाई में अगर मैं 30% बढ़ाता हूँ और चौड़ाई में 40% मैं कम कर देता हूँ तो एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा। आओ बात करते हैं। 30% मतलब 3 रुपया। 10 रुपये में अगर हम 3 रुपया बढ़ाते हैं तो ये हमारा बन जाता है 13 रुपया। अगर किसी आयत के चौड़ाई में 40% मतलब 4 रुपया अगर हम कम कर दें, 10 में 4 रुपया कम कर दें तो कितना हो जाता है, 6 रुपया। 13 6 जा 78। एरिया हमेशा आप में हर हाल में 100% होता है। यह बन गया 78%। इस मीन्स 100 में से अगर 78 घटाएंगे इसका मतलब एरिया हमारा 22% क्या हो गया, कम हो गया। होना चाहिए 100, हो गया 78। इट मीन्स 22% कम हो गया। एग्ज़ाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बस आपको टेबल सॉल्व करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। जनरली बुक में जो फॉर्मूला लिखवाई जाती है वो फॉर्मूला आप देख सकते हो, x + y + xy/100। इसमें दुनिया भर का लिखना पढ़ना पड़ता है, हमेशा ही लिखना पढ़ने वाला नहीं है। फ्रैक्शन एक्शन कुछ भी नहीं याद करने हैं। सारा खेल 10 रुपये का है। 10 रुपये अगर आपको पता है तो क्वेश्चन को बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। आइए हम एक बार इसको फिर से डिस्कस करते हैं कि किसी भी फिगर का या हम रेक्टेंगल ही मान लें, एरिया हमेशा अपने आप में 100% होता है। इसके डायमेंशंस को हमेशा हम क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। इट मीन्स 10 दहा में कितना हो गया, 100 हो गया। और 10 रुपये का 10% 1 रुपया होता है, तो 20% 2 रुपया, 30% 3 रुपया। बढ़ाने की बात कहें तो 10 रुपये में बढ़ाएंगे, घटाने की बात कहें तो 10 रुपये में हम घटाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है पहला वाला कि किसी आयत में, थर्ड की बात कर रहा हूँ, कि किसी आयत के लंबाई में 30% बढ़ा दिया गया तो 10 रुपये का 30% 3 रुपया। अगर बढ़ाओगे तो 13 रुपया हो जाएगा। किसी आयत के चौड़ाई में 40% कम कर दिया गया तो 10 रुपये का 40% 4 रुपया है। 10 में 4 कम कर दोगे तो हो जाएगा 6। अब एरिया निकालना है तो L/B कर दीजिए। 36 जा 78 हो जाएगा। एरिया हर हाल में अपने आप में 100% होता है। 100 में से 78 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 22%। इसी तरीके से यहाँ देखिए 10% बढ़ाया गया, 10 रुपये का 10% 1 रुपया हो गया 11 रुपया। फिर 10% कम कर दिया गया, 10 रुपये का 10% 1 रुपया होता है, कम कर दो तो हो गया 9 रुपया।
तो एरिया निकालना है तो 11 9 जा 99। एरिया हमेशा अपने आप में 100% होता है। अगर 99% हो गया इट मीन्स उसके एरिया में जो है 1% की कमी हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी समझ में आया होगा। आइए हम इसी रेक्टेंगल में एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जब भी किसी दो लोगों का कंपैरिजन करने की बात करें, दो लोगों के कंपैरिजन करने की बात करें तो हमेशा हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, जो मैंने कल आपको बताया था कि जब भी दो लोग कंपैरिजन करने की बात करें तो आपका फॉर्मूला ये था x/100 प्लस माइनस x इंटू 100%। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में दो बंदे लंबाई और चौड़ाई होता है। अब कहानी ये करें, किसी आयत के या किसी रेक्टेंगल के लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया तो उसके चौड़ाई को कितना % कम कर दे कि एरिया में कोई चेंज ना हो। बस शब्दों को ध्यान सुनिएगा। ये जो भी आप प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, SSC CGL प्री मेंस का एग्जाम देते होंगे, तो उसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये हम लोग देखें। तो हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी फिगर में हमेशा एक लोग को बढ़ाकर दूसरे को घटाने की बात करें या एक को घटाकर दूसरे को बढ़ाने की बात करें तो हमेशा इस रामबाण फॉर्मेट को ना भूलिएगा। चाहे वो मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो आपका चाल दूरी समय हो, टाइम एंड वर्क हो, पाइप और टंकी हो, एवरेज हो, औसत हो, जो भी आपका रेशियो क्वेश्चन हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे CI/SI हो, हमेशा दो लोगों के बीच में तुलना करने की बात करें, एक लोग को बढ़ाकर दूसरे को घटाने की बात करें या एक को घटाकर दूसरे को बढ़ाने की बात करें तो हमेशा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा। आइए हम रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं कि भाई रेक्टेंगल की अगर लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितना कम किया जाए कि एरिया में कोई चेंज ना हो, या ये कहे कि रेक्टेंगल के लेंथ को घटा दिया जाए तो उसके चौड़ाई को कितना बढ़ा दिया जाए कि एरिया में कोई परिवर्तन ना हो। तो हमेशा इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। जैसा मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अगर शुरुआती लाइन में वृद्धि वर्ड मतलब इंक्रीज वर्ड का इस्तेमाल किया हो तो पॉजिटिव सिंबल लेंगे, अगर डिक्रीज वर्ड का इस्तेमाल किया हो तो हम लोग नेगेटिव सिंबल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैंने 10-10 वाला कॉन्सेप्ट बताया था यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप इस पूरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं इसी तरीके से अब हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन ये है कि किसी आयत के लंबाई में अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके चौड़ाई में कितना % कम कर दिया जाए कि उसके एरिया में कोई परिवर्तन ना हो। तो शुरुआत पे ध्यान दीजिएगा कि उसके लंबाई में जो लेंथ में 20% बढ़ाया गया है। अगर शुरुआती लाइन में वृद्धि करने की बात करें, ग्रोथ करने की बात करें, इंक्रीज करने की बात करें तो हमेशा पॉजिटिव का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी आयत के लंबाई को अगर 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके चौड़ाई में कितने % की कमी होगी। तो यहाँ पर बढ़ाने की बात हो रही है, इट मीन्स 20/100 में 20 जोड़ दोगे 120 इंटू 100, ये काटोगे 1/6 की वैल्यू 16.66% हो जाएगा, जैसा कि आपने तैयार करवाया गया है। आइए अगर मैं कहता किसी आयत की लंबाई में 20% कम कर दे तो उसके चौड़ाई को कितना % बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँगा भाई, 20% कम करने की बात की शुरुआती लाइन में तो 100 में से 20 कम करेंगे, हो जाएगा आपका 80 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करेंगे 1/4 की वैल्यू आती है 25%। अगर मैं कहूँ कि किसी आयत के लंबाई में 25% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितना % कम करना पड़ेगा ताकि क्षेत्रफल में कोई चेंज ना हो। तो शब्द को ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसी आयत के लंबाई में 25% बढ़ाने का, तो बिना पेन चला सॉल्व कर सकते हो। 25% बढ़ाना है तो आप देखो कि यहाँ 25 अपॉन बढ़ाना है 125 कर दीजिए। 25/125 को आप काटोगे तो 1/5 आएगा। 1/5 को 100 से सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 20%। 1/5 की वैल्यू 20% होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो रेक्टेंगल का मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया यह आपको समझ में आया होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। मुझे नहीं पता कि आप कौन सा तरीका पहले लगाते होगे, XYZ मारते होगे या फॉर्मूला याद करते होगे या फ्रैक्शन सिस्टम लगाते होगे, मगर मैं जो आज आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ सारा खेल 100 का है। और ये जो आप परसेंटेज देख रहे हो काफ़ी रामबाड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में प्रूफ किया। आज का जो एरिया बेस्ड क्वेश्चन था रेक्टेंगल का, आप इसको
अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग रेक्टेंगल के बाद हम लोग ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे कि ट्रायंगल के एरिया बारे में क्या होता है। तो मैं एक बार फिर से सिस्टम को रिपीट कर देता हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ का, किसी भी आकृति का एरिया हमेशा अपने आप में 100% होता है। डायमेंशन को 10-10 मान लेते हैं और 10 का जो 10% मतलब 10 का 10% 1 होता है और उसी के हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। अगर बढ़ाने की बात करें तो 10 में जोड़ते हैं, घटाने की बात करें 10 से कम करते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और कंपेरिजन करते हैं 100 से। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर चाहता है कि बिना पेन चलाए सॉल्व कीजिए। आपको एटलीस्ट कम से कम 20 तक टेबल अगर आपको याद है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए सॉल्व कर लोगे। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। इस पर सिस्टम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा और उसके बाद आप प्रीवियस पेपर में आप क्वेश्चन देखिएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन लगातार दिए होंगे। तो जो हमारा अगला वीडियो होगा, अगले वीडियो में हम इसी एरिया बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, काफ़ी लेंदी है, जिसमें से हम लोग स्क्वायर, ट्रायंगल और आपका रेक्टेंगल तो हो गया है, सर्कल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।